संघर्ष एक ऐसा केंद्र है जहाँ से हताशाओं का व्यास कितना भी बढ़े, संभावनाओं की परिधि कभी कम नहीं होती। दोस्तों, हम सब के जीवन का एक दौर संघर्ष को समर्पित होता है। यह एक ऐसा दौर होता है जो यह तय करता है कि हम सफलता पाने के कितने लायक हैं। हमारी ज़िंदगी में संघर्ष का सिर्फ एक दौर होता है। इसे पूरी ज़िंदगी समझने की भूल करके हार ना माने। कहते हैं कि जितनी कठिन ये रातें होंगी उतना ही खूबसूरत सवेरा होगा। जीवन की शुरुआत ही मुश्किलों और कठिनाइयों से होती है। कुछ लोग जीवन में छोटी छोटी मुश्किलों और रुकावटों से डर कर रुक जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मार्ग में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने मार्ग में अडिग रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव अपने लक्ष्य को याद रखते हैं। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली क्योंकि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियां आती है तो कभी गम मिलते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। जीत कोशिश किए बिना कभी नहीं मिलती। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि कैटरपिलर तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को एक कैटरपिलर दिखाया और बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी जिंदगी पर भी यही उसूल लागू होता है। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। कहते हैं ना, संघर्ष तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, बिना जिसके अधूरा हर किस्सा है। हम सभी को सफलता हासिल करने के लिए पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से न किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की जरूरत होती है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़ों की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उनमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज़्यादा तेजी होती है। शायद नाक के बराबर ही अंतर होता हो, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ऐसे ही हैं। खेल इसी तरह खेला जाता है। बिल्कुल यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनसे थोड़े ही बेहतर हों, पर उन्हें इतनी सी तेजी की वजह से ही 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में केवल 1% बेहतर बनने की जरूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन सफलता दिलाने वाली बढ़त यही है। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता से देते हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समंदर में नाविक कुशल नहीं बन पाते,
बाद में आसान लगने वाली सारी चीज़ें शुरू में मुश्किल ही लगती है। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले लोग ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती हो। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल एक कदम के फासले पर होता है। हम सब ने हमेशा ही महसूस किया है कि सफलता की राह आसान नहीं है। उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। कहते हैं कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें ठोकरें लगाती है, घुमाती है, टूटने की हद तक निचोड़ती भी है। परंतु जब भी हम इससे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतरीन होता है। परिस्थितियों से हारे नहीं, जमकर मुकाबला करें, क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदय काल में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह पूरी दुनिया में रोशनी बनकर चमकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CBE मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।